पिछले वीडियो में हम आरोही अवरोही बढ़ते घटते क्रम जो चल रहा था प्रीवियस में, हम दो केस पर पहुंच गए थे। अगला जो हमने केस जोड़ा हुआ है बढ़ते घटते क्रम। अब देखो ये जो संख्या है, ये 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं। समझना इनमें जो है जो प्लस का साइन आता है, माइनस का आता है, तो इसके हमें 3-4 केस और जोड़ने थे आरोही अवरोही क्रम के, वो हमने इस वीडियो में जोड़े हैं। तो हमें ये बताओ, सबसे पहले इसमें बड़ी छोटी आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग। तो सबसे पहले √8 √5, तो हर किसी के रूट की वैल्यू तो हमें याद नहीं है कि रूट में √15 √12, और कहाँ तक हम इनको याद रखेंगे, टेबल तो मिलती नहीं है बड़ी। तो लेकिन इसमें एक तुम्हें सिमिलरिटी ये मिल रही है, इन सब का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 3-3 का। तो अभी सबसे पहले सवाल यह है कि डिफरेंस अगर सेम है, नहीं हो वो भी केस हम जोड़ेंगे। तो डिफरेंस इन सबका सेम है, कितने कितने का, 3-3 का। 8 और 5 डिफरेंस कितने का, 3 का। 15-12 अंतर कितने का, 3 का। 11-8 अंतर कितने का, 3 का। अब जो बताओ, इस वाले में जो बड़ा वाला जो डाटा है, बड़ी फ्रैक्शन या बड़ा डाटा, बड़ा कौन सा, 15-12, ये किसका काम करेगा, छोटी संख्या का। और जो छोटी वाली फ्रैक्शन है, जो छोटी वाली फ्रैक्शन या छोटा वाला जो डाटा है, छोटा कौन सा लिखा है, 8 और 5, ये वाला 8-5, ये किसका काम करेगा, बड़े। तो अगर हम इसमें देखें शॉर्टकट, अगर डिफरेंस सेम है, रूट में लिखा हुआ है √8 - √5, कितने का, 3 का, 3 का, 3 का। तो जो बड़ी वाली व्यंजक दिख रही है या बड़ी वाला जो डाटा दिख रहा है व्यंजक, ये सबसे छोटी का काम करेगा, ये सबसे छोटी होगी। और ये जो तुम्हें दिख रहा है कि डिफरेंस 3-3 का, लेकिन सबसे छोटी जो व्यंजक दिख रही है वो किसका, बड़ा है। अच्छा, एक और तरीका ये √8 - √5, समझना सब बेसिक तरीके से। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, √8 + √5 अपॉन में √8 + √5। हमने एक काम किया, ऊपर नीचे दोनों √8 + 5 √8 + 5, लेकिन जब बताओ ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया, a + b a - b, तो a² - b², 8 में से 5 गए 3, अपॉन में कितना, √8 + के √। इसी तरह तुम इसको लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बटे में √15 + के √12। और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3 बटे √11 + के √। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि सब ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो कैसी है, समान, और बटे में जो डिनोमिनेटर है वो कैसी है, अलग अलग। तो जनरली बेसिक पार्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जितनी बड़ी संख्या से तुम भाग दोगे, जितनी बड़ी संख्या से, उतना आउटपुट कैसा आएगा, छोटा। और जितनी छोटी संख्या से भाग दोगे उतना आउटपुट क्या आएगा, बड़ा। तो एक तरीका तो ये सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो सिंपल सा है, डायरेक्ट सेकंडों में तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर इनका डिफरेंस सेम है, तो जो बताओ डिफरेंस सेम है, तो जो बड़ी वाली व्यंजक है, बड़ा वाला डाटा है, वो किसका काम करेगा, सबसे छोटी का। और जो छोटा वाला डाटा है वो कौन सा होगा, बड़ा। अब देखो ये 2 एग्जाम्पल लिखें। इसमें अगर हम तुमसे बोले सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7 और 5, ये किसका काम करेगा, बड़े का। अच्छा, 19-17, डिफरेंस कितने कितने का, 2-2 का, 19-17, ये कौन सी होगी। अगर हम इसमें बात करें तो ये बताओ 13-9-7, ये बड़ा डाटा दिख रहा है, 13, कोई भी 13, ये किसका काम करेगा, छोटा व्यंजक या छोटी संख्या। और इसमें 6-2-7-3, ये किसका काम करेगा, सबसे बड़ा। तो हमने 2 केस पिछले वीडियो में जोड़े थे। अब जो हम जोड़ते जा रहे हैं इसमें देखो, पहले समझ लो कि डिफरेंस अगर सेम है, अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस समान है, तो उस स्थिति में तुम्हें करना क्या है, जो बड़ा वाला व्यंजक दिख रहा है वो छोटे का आउटपुट होगा, सबसे छोटी, लोएस्ट नंबर। और जो बड़ा वाला के अलावा छोटा वाला व्यंजक दिख रहा है, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला व्यंजक किसका आउटपुट होगा, सबसे बड़ी वाली। 3 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं, नोट कर लो, पहले समझ लो इनको, कहीं दिक्कत है वहां देखो। देख, बड़ी छोटी पे हम चल रहे हैं, और बड़ी छोटी में अगले वाले स्टेप के हमने क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, जो लिखे हुए हैं, रूट में 11 + रूट में 2, रूट में 7 + रूट में 6। अच्छा, जो बताओ पिछले वाले जो हमने 3-4 क्वेश्चन लिखे थे, उन सब में डिफरेंस कैसा था, समान। तो तुम्हारे मन में सवाल ये भी है कि प्लस माइनस की जगह प्लस आ जाए,
अलग अलग डाटा आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें टाइम बचाना है या बड़ी छोटी संख्या निकालनी है, अब कैसे सॉल्व करें। अब ध्यान देना, ये बताओ पिछले वाले में माइनस का साइन लगा था, अब प्लस का है। तो हमने ये 5 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। 11 और 2 कितने हो गए 13, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 हो रहे हैं। 9 और 4 कितने 13, 8 और 5 कितने 13, 13 30। अच्छा, ये सब इन सब का जो सम है वो कैसा है, सेम। दूसरा तरीका ये, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अगर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 11 का डबल कितना होगा 22। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 7 का 6 से 42। इधर चले 9 का 4 से 36 और इधर चले 8 पंजा 40। अच्छा, तुम्हारे मन में एक सवाल ये आया कि 11 और 2 13, वो क्यों हटा दिए। 13 13 सब में हो रहा है, टोटल तो सबका सेम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछले में डिफरेंस सेम था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहां से तुम आसानी से कंपेयर कर सकते हो। बोलो साहब ये 42 कौन से नंबर पे आएगी, पहले पे। 42 कौन से पे, पहले। अच्छा, दूसरे पे गए ये कौन सी हो गई 40, तीसरे पे कौन सी हो गई 36 और चौथे पे कौन सी हो गई। हम तुम जमा सकते हो। फिर ध्यान देना, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10। अच्छा, सबका टोटल कैसा है, समान। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये जो फॉर्मेट चल रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ तक अगर हम पहुंचे तो 8 और 2 10 हो गए, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10। अब क्या करें साहब, 8 का डबल 16 2ab। तो अगर हम 2ab पे पहुंचे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का डबल 16 60। इस पे पहुंचे 6 का 4 से 24, इस पर पहुंचे 7 का 3 से 21 और इस पर पहुंचे 9 का 1 बार। अब तुम बोलोगे साहब ये 8 का डबल 16, 6 का 4 से 24, 7 का 3 से 21, 9 का 1 बार 9। अब बोलो पहले नंबर पे कौन होगी, ये वाली। अच्छा, दूसरे पे कौन सी होगी 21, तीसरे पे कौन सी होगी 16 और चौथे पे कौन सी होगी, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि पहले में डिफरेंस सेम था, इसमें टोटल सेम है। दोनों का सम अगर जोड़ रहे हैं तो समान है। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा है वो पड़ी। अब देखो 7 और 6 13, 10 3 13, 8 5 13, 9 4 13। तो 6 का 7 से 42 लिख सकते हैं, 10 का 3 बार 30, 8 पंजा 40 और 9 का 4 बार 36। अब बोलो साहब पहले पे कौन होगी 42, ये रिपीट है क्या, नहीं थोड़ा सा अलग। ये पहले पे, दूसरे पे कौन है 40, तीसरे पे 36 और चौथे पे। और चेक करें, इनको जोड़ें, 3 और 1 44, ये भी 44, ये 44 टोटल। लेकिन गुणा करें 33 का 11 से, कर सकते हैं 33 का 11। तो 11 का 3 बार और 11 का 3 बार 33, सही है। अब तुम इस पे गए 15 का 29, कितना हो गया 435, 15 30 45, 15 का। इधर पहुंचे 41 का 3 बार 123, इधर पहुंचे 21 का कितनी बार 23 बार, 23 46 और 2 लिख सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ, ये डाटा लिखा हुआ है, वैसे तो हमें वैल्यू याद नहीं है कि रूट 33 की वैल्यू क्या लिखें, रूट 29 की क्या लिखें साहब, अप्रॉक्स लिखनी पड़ती। उस बचने का तरीका ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुम बताओ सबसे बड़ा कौन सा आएगा, ये बार 23 का डबल 46 460 वो हो गए, 23 और जोड़ दी। तो ये कौन से नंबर पे आएगी, पहले पे। अच्छा, ये कौन से पे आ गई, दूसरे पे, ये तीसरे पे और चौथे पे कौन सी। और भी आसान तरीके, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका सरल है जो हमें लगा वो हमने इससे सॉल्व किया। अब देखो हमने 5वां क्वेश्चन 18 और 10 कितने हो गए 28, 20 और 9 कितने हो गए 29, 36 और 5 कितने हो गए 41 और 45 और 4 कितने हो गए। तो यहां से अगर तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब तुम इनको जोड़ के देखो 18 और 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा 2ab 18 का 10 बार 1 80, ये तो सेम जा रहा है। 20 और 9 कितने हो गए 29,
20 का 9 बार करोगे 180, इस पे गए 36 और 5 कितने 41 और 36 पंजा 180, इस पे गए 45 और 4 कितने हो गए 49, इस पे गए रूट में 180। अब तुम हमें जो बताओ, तुमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 18 और 10 जोड़े 28 2 ए बी का मान कितना 180, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब 2 ए बी सब में सेम है, तो यहां से पहले नंबर पे ये आ गई। अच्छा दूसरे पे कौन होगी 41 वाली, तीसरे नंबर पे 29 के 28 29 वाली, और चौथे नंबर पे कौन होगी 28। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो क्रम है, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि डिफरेंस सेम है कि प्लस सेम है। तो पिछले जो 4 क्वेश्चन थे ये वाले जो लिखे हैं इसमें प्लस सेम था तो हमने 2ab निकाला, अगले वाले में 2ab सेम है तो हमने क्या निकाला a प्लस के b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबका टोटल 180 180 180 2ab वाला पार्ट आ रहा है। तो सबसे बड़ा वाला जो पहला प्राथमिकता 49, दूसरे पे 41, तीसरे पे 29, चौथे पे 28। देख अगले वाले पार्ट में अगले क्वेश्चन हमने लिखे हैं आरोही अवरोही बढ़ते घटते क्रम जो चल रहा है। तो अब तुम हमें ये बताओ, हम घातांक करनी सर्च इंडाइसिस जैसे भी आगे पढ़ेंगे या तुम्हें याद है या जिस तरह से कन्वर्ट करते हैं बड़ी छोटी, तो बड़ी छोटी में हम जो आज के केस पर पहुंचे वो प्लस वाला केस और माइनस वाला, या तो डिफरेंस सेम या नहीं जो भी था। अब तुम हमें जो बताओ इस वाले में अगर हम पहुंचे तो सबसे पहले इनके आधार की बात करें तो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 या 5, बोलो कन्वर्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। 2 3 4 5 कन्वर्ट कैसे होंगे? एक ही सेम बेस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हम एक काम करें, इस तरह के केस में ये 0 0 0 ये तुम्हें दिख रहा है, ये किसी न किसी के मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, बोलो 9 पंजा 45, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखें साहब 9 पंजा 45 50 का मल्टीपल। अच्छा इसको ये 300 लिखा हुआ ये 250, तो इसको लिखें 50 का ये कितनी बार 6 बार लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख दो। अच्छा इसको क्या लिखें 4 की पावर 5 50 का। इसी तरह से इसको हम क्या लिख दें, ये 4 पंजा 20। देखो यहां तक तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने कुल मिला, अच्छा ब्रैकेट का मतलब ये है कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो ये 9 9 पंजा 45 450 450, 6 पंजा 30 300, 5 का 5 से 25 250, 4 पंजा 20 200। तो कुल मिला के जो पावर लिखी हुई इस पावर को हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक हमें इस तरह से करना है कि इन सब की पावर कैसी हो जाए सेम। अच्छा आधार तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे कि साहब सेम बेस कन्वर्ट हो जाए, आधार समान हो जाए, नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो साहब 2 की पावर 9, ये तुम्हें पता है 2 टू दी पावर 9 कितना 512, 50 पावर है। 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 पे अगर तुम पहुंचो तो 3 का 1 से 3 पे 9, 9 का 3 से 27, 27 का फिर 81, 81 2 43 729, ठीक है। अब 4 की पावर 5 लिख दें 1024। अच्छा 5 की पावर 4, 5 का 5 से 25, 25 पंजा 1 25 625। अच्छा पावर 50 है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा वाला जो डाटा आएगा, देखो हमने पावर 50 लगा दी, तो सबसे बड़े नंबर पे पहले पे कौन हो गई। अच्छा दूसरे नंबर पे तुम पहुंचे तो दूसरे नंबर पे कौन सा लिखा है, ये दूसरे पे। अच्छा तीसरे पे कौन होगी 625, और चौथे पे 500। फिर देखना और सरल का है, ये लिखा है। अब तो हमें ये बताओ आधार कन्वर्ट है क्या? नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 ब्रेक करके 10। इसको क्या लिखें 3 की पावर 3 10। इसको क्या लिखें 4 की पावर 4 कितना 10, और क्या लिखें 2 की पावर 6 कितना 10। अब तुम आसान 2 की पावर 5 कितना होता है 32 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 कितना 27, 4 की पावर 4, 4 का 4 से 16 64 2 56 256 10, और इसको क्या लिखें 2 की पावर 6 64।
तो हमने एक काम किया, सबसे पहले आधार देके तो आधार कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फिर हम पावर पे गए तो 5 का 10 से 50, 3 का 10 से 30, 4 का 10 से 40, 6 का 10 से 60। अब तुम हमें ये बताओ, यहाँ से आसानी से बता सकते हो पहले नंबर पे 256 मतलब कौन सी बड़ी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे गए तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, और ये कौन से पे, चौथे पे। समय ये 6, 4, 8, 25 नहीं होने कन्वर्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको क्या लिखें। तो तुम्हें मन में एक सवाल ये है कि साहब कैसे समझें, बड़ा सा बड़ा कॉमन, तो देखो 10-10 के मल्टीपल हैं, और बड़ी संख्या का मल्टीपल होता तो पहले उसको, तो 6 की पावर 3 कितना, 216, 4 की पावर 2 कितना, 16, 8 की पावर 10, और 25 की पावर 10। अब बोलो आसानी से, ये पहला, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, और ये कौन से पे, बड़ी छोटी बता सकते हैं। ये पहले पर हो गई 25 वाला, ये देखो 4 की पावर 2 16, ये छोटा, ये 25 दूसरे पे, ये तीसरे पे। फिर इस पे गए 2 की पावर 60। अब बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 पंजा 60, 48 क्या लिखें साहब, 12 का 4 बार, और इसको क्या लिखें 12 24 36, और इसको क्या लिखें 12 का, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नोट कर। अब तुमने क्या किया, पावर को ब्रेक किया साहब, 60 जो लिखा हुआ है 60 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 12 पंजा 60। इसी तरह से जो लिखा हुआ है 48, इसको तुमने लिखा 12 का 4 बार, 36 को लिख दिया 12 का 3 बार, और 24 को लिख दिया 12 का डबल। अब क्या करें, अब एक काम करें, इन सब की पावर कैसी है सेम। अच्छा, इनके आधार समान होते तो जो बड़ी पावर वाला फैक्टर है वो बड़ा होता। तो अब तुम क्या करोगे, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 कितना हो गया, 4 का 4 से 16 64, और 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25। तो ये हो गया 32 की पावर 12, 81 की पावर 12, 64 की पावर 12, 25 की पावर 12। अब बोलो आसानी से बता सकते हैं ये कौन से नंबर पर, पहले पर। अच्छा, दूसरे पर कौन, 64 वाला, तीसरे पे कौन, 32 वाला, और चौथे पे कौन, 25। लिख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये नोट करो पहले यहाँ तक, बड़ी छोटी आरोही अवरोही क्रम जो भी इस पर पूछा जाए पहले देख लो। एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से, अभी भी हमें 2-3 केस अभी भी बच रहे हैं, बड़ी छोटी आरोही अवरोही क्रम। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आधार कन्वर्ट हो रहे हैं सेम, नहीं है तो फिर हम पावर पे जाएंगे, और पावर इस तरह से ब्रेक करेंगे कि सब में से कॉमन निकल जाए कोई फैक्टर, तो वो 10-10 के मल्टीपल, 12-12 के, या 50 का, या जो भी जिस तरह से डाटा मिल जाए, उसके बाद हम इनका जिसका सबसे बड़ा बेस होगा, आधार होगा, वो बड़ी वाली आउटपुट होगी, और जो सबसे छोटी वाली होगी वो छोटी या लोएस्ट नंबर का काम करेगी। अगले केस अगले वीडियो में। थैंक यू।